अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के अहम टॉपिक की तरफ, जो कि काफी दोस्तों की तरफ से पूछा गया। वो कमेंट कि इस वक्त जो इमिग्रेशन ओपन है, इसमें इन फॉर्म में हमें अपनी फाइल के साथ अटैच करके सबमिट करवानी चाहिए, या कि हमें कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए किसी न किसी एम्प्लॉयर की तरफ से। इस पे काफी ज्यादा जो है दोस्तों की कमेंट्स आ रहे हैं, काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ना सिर्फ मेरे इस चैनल पे बल्कि सोशल मीडिया पे भी काफी ज्यादा मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन है। ये जाहिर है जो नए आने वाले हैं, जिन्होंने अभी इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, जिनको सही तौर पे आइडिया नहीं है, उनका ये मेन क्वेश्चन बन चुका है। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात और आपको बताता चलूं कि जिस तरह से ये इमिग्रेशन को बहुत ज्यादा तब्दीली के साथ ओपन किया गया, जो पहले बातें की गई थी हुकूमत की तरफ से कि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट की, कॉन्ट्रैक्ट की, कोई इन्फॉर्मे की, किसी चीज की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट जो आपकी कंट्री का, और प्रूफ कि आप यहाँ पे 31 दिसंबर 2025 से पहले आपको 5 महीने हो चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ये रिक्वायरमेंट थी, और उसके बाद जो है आप अपने डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, जमा करवा सकते हैं। उसमें ये कहा गया था कि अगर 15 दिन तक इंतरामीते रहते हैं, तो उसके अंदर अंदर जो है आपको अगर फावराबले नहीं होते आपके डॉक्यूमेंट, तो ऑटोमेटिकली आप आल्ता कर सकते हैं, अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो बातें थी जो तमाम की तमाम जो है वो पब्लिश की गई। इस पे अब जो अपोजिशन जमाते हैं उनकी तरफ से प्रेशर आया, या वो अदारे आए जिन्होंने अभी रिसेंटली कुछ तजावीज दी हैं हुकूमत को कि इमिग्रेंट्स के साथ इस तरह नए कवानीन जो है वो ऐड करके उनको पेपर दिए जाएं। ये सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ये जो सख्ती हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बताता चलूं कि इस सख्ती में भी काफी ज्यादा उन्होंने बेनिफिट रख दिए हैं। इसमें उन्होंने ऑप्शंस दे दिए हैं। ये ऑप्शन नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, ये सारे ऑप्शन उन्होंने दे दिए हैं कि अगर आप इस पे पूरा नहीं उतरते या आपके लिए इजी नहीं है, तो मतबादल रास्ता ले सकते हैं। अभी 2 मतबादल रास्ते जो हैं, वन टू अनदर अगेंस्ट जो है वो सबसे ज्यादा फेमस हैं, और सबसे ज्यादा उनमें जो है वो लग रहा है कि उसमें अगर आप डॉक्यूमेंट अप्लाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो इसमें एक तो इन्फॉर्मे वाला है, दूसरा वर्क कॉन्ट्रैक्ट का है। वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो है सेम लाइक बिफोर हो सकता है। अगर आप वर्क कॉन्ट्रैक्ट, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एक फॉर्मेलिटी है कि आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट लगाना है, तो उस पे आपको जो है वो पेपर मिलेंगे। इसमें जरूरी नहीं है कि आपने कल को कॉन्ट्रैक्ट पे आलता देना है सुगुलिया सोशल में। लेकिन ये सारी की सारी बातें जैसे पहले थी कि कॉन्ट्रैक्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसका रिजल्ट ये है कि अभी उन्होंने अनाउंस कर दिया है। इस वजह से ये जो ऑप्शन है, इसका कल को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में वो कह सकते हैं कि आपने जिस कंपनी का, जिस इम्प्रेसे का, जिस सातोनामों का लगाया है कॉन्ट्रैक्ट, उसी में आप जाके काम करें या आलता करें। एक पहलू ये हुआ। दूसरा पहलू ये है कि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लगाना है, बेशक वो कंपनी डिफॉल्ट हो, बेशक उसने जो है वो दीदा देना हो सहूलिया सोशल का, सिंधेगा, किसी अजंता मिंतो का, किसी सरकारी इदारे का, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पेपरों पे। लेकिन दोस्तों ये बात भी गलत हो सकती है। उधर से इमिग्रेशन का टाइम खत्म हो और उधर से आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाए कि आपने जिस कंपनी का, जिस इम्प्रेसे का कॉन्ट्रैक्ट लगाया है, वो जो है उसके ऊपर काफी ज्यादा दुविधा है। तो ये भी एक बड़ा रिस्क हो सकता है। ये सारी चीजें आपने पहले सोचनी है, उसके बाद जो है आपने स्टेप लेना है। जो एक और बात मैं यहाँ पे बताता चलूं वो ये है कि अभी इमिग्रेशन ओपन हुए 2-3 दिन हुए हैं, इससे भी कम। तो इस वजह से आपको बहुत ज्यादा जल्दबाजी में गलत फैसले करने की जरूरत नहीं है। तहम्मुल के साथ अपने डॉक्यूमेंट के बारे में काफी सोच विचार करके, क्योंकि ये आपने इसको लास्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेना है। आने वाले दोस्तों दौर में हो सकता है कि अपोजिशन जमातें बरसरे इक़्तिदार आई स्पेन में, और आपको पता है कि उन्होंने क्या करना है इमिग्रेंट्स के साथ। जो लीगल हैं उनके लिए सख्तियां करनी है, तो नए जो आने वाले होंगे, जिनको नए पेपर लेने की जरूरत होगी, उनके साथ ये क्या करेंगे। इस वजह से इसको एक अपॉर्चुनिटी लें, बहुत थम्मल के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करें, उसके बाद इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई करें। अब बात आती है इन्फॉर्मे की। इन्फॉर्मे के हक में क्यों कर
ज़्यादा बेहतर है। उसकी बड़ी रीजंस में एक रीज़न ये है कि इसमें ह्यूमन राइट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जो इन्फॉर्मे के बारे में कहा गया है कि आप बनवा के लाएं अपनी एजेंडा में, तो जहाँ पे आपने पधरौना में तो करवाई है, या सोशल सर्विसेज के जो डिपार्टमेंट्स हैं जो ह्यूमन राइट्स की बेस पे हेल्प करते हैं, उनसे इन्फॉर्मे बनवा के लाएं। बाकी बेशुमार अदारे हैं जो अभी अनाउंस हो जाएंगे जैसे जैसे रश बढ़ेगा, और ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं, लिस्टें सोशल मीडिया पे भी चढ़ चुकी हैं उनके एड्रेसेस की, तमाम चीज़ों की। तो यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इन्फॉर्मे के हक में इस वजह से भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है कि उसमें एक तो ह्यूमन राइट्स इन्वॉल्व है, दूसरा उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला दरपेश नहीं होगा कि आपकी कंपनी या आपका इम्प्रेसा उस पर ड्यूदा था, वो पे नहीं हुआ तो उसकी वजह से आपके पेपर रिजेक्ट हों। तीसरा जो सबसे बेहतरीन है कि इसमें आपकी कोई किसी की आप मोहताज नहीं होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट लेना है किसी कंपनी या ऑटोनोमो, आपके पेपर पास होते हैं, वो इम्प्रेसा जो है वो आपका आलता नहीं करता और गवर्नमेंट कहती है वहीं पे आप आलता दें जहां का कॉन्ट्रैक्ट लगाया था, तो आपके लिए बड़ा मसला हो सकता है। वहां पे वही फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो सकती है जो पहले लोग करते रहे हैं, कितने कितने हजार यूरो का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सेल करते रहे हैं। उस वक्त आपको ब्लैकमेल किया जा सकता है कि इतनी अमाउंट दें तो हम आपका आलता करेंगे, या बाखूबी जानते हैं अगर आप यहाँ पे कुछ महीने भी आपने गुजारे हैं तो ये सारी स्टोरीज का आपको मालूम होगा। तो इस वजह से भी इन्फॉर्म में जो है वो ज्यादा बेहतर हो सकता है इमिग्रेंट के लिए कि वो इमिग्रेशन जो है थ्रू इन्फॉर्म में अप्लाई करें। इससे रिलेटेड ताज़ा तीन अपडेट्स और भी आ रही हैं, जैसे जैसे नई अपडेट्स आएंगी, कुछ मजीद मालूमात मिलेगी, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि इन्फॉर्म में जो है उसकी ज्यादा कोशिश करें, इन्फॉर्म हासिल करके उस पर इमिग्रेशन जमा करवाने की कोशिश करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।